गलगोटिया जैसे भारत की यूनिवर्सिटी की मेथोडोलॉजी जो है आज सामने आई है, लेकिन ये हकीकत बहुत बरसों से है कि भारत वो देश है जहां पर सुई तक का निर्माण नहीं होता है। जिस एआई रोबोटिक को लेकर आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैडम वायरल हो रही है, तेजी से चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है, जिस कारण से बिल गेट्स का संबोधन आज एआई समिट दिल्ली में होना था वो नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि जितनी किरकिरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस मैडम के कारण से हुआ, वो मैडम की देन नहीं है बल्कि उस यूनिवर्सिटी की देन है, उस भारत की एजुकेशन पॉलिसी की देन है, जहां पर की सिर्फ और सिर्फ बात पॉलिटिक्स की होती है, बात एग्रीकल्चर की होती है, लेकिन आज तक एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का रूप नहीं दिया गया। और जो भी टेक्नोलॉजिकल पार्क है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो सारे टेक्नोलॉजी बाहर के देशों की है। सिर्फ यहाँ पर कॉपी पेस्ट होता है। अमेजोन पहले आता है, कॉपी पेस्ट में फ्लिपकार्ट आ जाता है, व्हाट्सएप पहले आता है, कॉपी पेस्ट में टेलीग्राम आ जाता है, फेसबुक पहले आता है और उसके पैरेलल में भी दूसरे कई सारे ऐप्स आ जाते हैं। यही हमारे भारत की सच्चाई है। लेकिन आज गलगोटिया, नाम भी गलगोटिया है और गाल बजाने में भी भारत की जितनी यूनिवर्सिटी है सब एक नंबर पर है। यहाँ पर अगर बातें होता है यूनिवर्सिटियों में भारत की एजुकेशन पॉलिसी में, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, या फिर रटे रटाए हुए सिस्टम को लेकर जिसमें लोग जॉब करना सोचते हैं, या फिर सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, कोई भी इनोवेशन पर ध्यान नहीं देता है। ये मैडम्स जो आज की जिस तरह की हरकतें, जिस तरह से कि दूसरे चाइना के डॉग को अपना डॉग बताते हुए जिसके बाद की किरकिरी हुई, और वहां पर एक और मॉडल वायरल हो रहा है। सिर्फ ये डॉग मॉडल ही नहीं था, बल्कि गलगोटिया का एक और मॉडल था, जो जहाज, जो प्लेन आप देख रहे हैं, थर्मोकोल का प्लेन। और यहाँ के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चाहे प्राइमरी स्कूल हो वर्ल्ड क्लास लेवल का, या मिडिल स्कूल हो वर्ल्ड क्लास लेवल का, हाई स्कूल हो वर्ल्ड क्लास लेवल का, कॉलेज एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, सब जगह पर प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ थर्मोकोल पर ही होता है। उसी थर्मोकोल पर यूट्यूब की मदद से टीचर्स भी उनको असाइनमेंट कराते हैं और बच्चे भी असाइनमेंट करके आते हैं, और वो ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। और ये ऑटोमेटिक बात है जहां पर कि ग्लोबली पूरे विश्व की नजर होगी जिस समिट में पूरा विश्व के लोग आएंगे, जिसकी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी की है, जिस समिट में बिल गेट्स जैसे लोग आए, जिस समिट में 500 से अधिक वैश्विक नेताओं ने भाग लिया, 60 से अधिक मंत्रियों ने भाग लिया और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। साथ ही साथ जिनकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही साथ जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रोन, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया। और ये समिट 16 से लेकर 16 से 20 फरवरी 2020 तक चल रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, जहां पर कि पूरे विश्व की लोगों की नजरें हैं। पूरा विश्व आज एआई मॉडल को एक्सेप्ट कर चुका है, पूरा विश्व टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुका है, और उस भारत में ये समिट हो रहा है। ये अपने आप में बड़ा आधुनिक था। लेकिन यहाँ पर आईआईटी को छोड़कर, वो भी आईआईटी में कुछ गिने चुने ही आईआईटीज हैं जहां पर की रिसर्च होते हैं, और ऐसे रोबोटिक्स के निर्माण नहीं होते हैं। ये भी आपको समझने की बात है। ये इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को समझने की जरूरत है, हमारे यहाँ के मंत्रालय को समझने की जरूरत है, पूरे देश को समझने की जरूरत है। आज वो मैडम वायरल नहीं हो रही है, ये इंडियन एजुकेशन पॉलिसी वायरल हो रहा है, जिसमें कि मैडम का सिर्फ और सिर्फ एक रोल है, एक योगदान है सिर्फ उस मैडम का, क्योंकि मैडम के चेहरे से पूरे भारत की एजुकेशन पॉलिसी दिख रही है। और चाहे भारत का कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, वहां पर सारे प्रोजेक्ट्स, सारे प्लेन कहिए, रोबोट्स कहिए, सब पेपरों पर ही बनते हैं, सब थर्मोकॉल पर ही बनता है, वो भी किसी और का देखा हुआ। और आज तो हद हो गया, और हद होने के बाद ये वायरल भी हो रहा है, वो प्लेन थर्मोकॉल का वायरल हो रहा है। उसके अलावा जो मैडम ने चाइना के उस रोबोटिक डॉग को अपना रोबोटिक डॉग बताया, जिसके बाद की विवाद हुआ। लेकिन हम लोगों को इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि हमारे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में शुरुआत से ही बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जॉब करना सिखाया जाता है, शुरुआत से ही बच्चे को सिर्फ और सिर्फ देख के पढ़ना सिखाया जाता है, खुद डेवलप करना, क्रिएट करना नहीं सिखाया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं कॉलेज से, और ये भी पता नहीं वर्ल्ड का एजुकेशन पॉलिसी हो या इंडियन एजुकेशन पॉलिसी हो, जितने भी बड़े, यहाँ तक कि बिल गेट्स हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हो या फिर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हो या एलन मस्क हो, सारे लोगों की स्टोरी एक ही है कि हमने ड्रॉप आउट कर दिया। हम कॉलेज गए जरूर, लेकिन कॉलेज में स्टार्टिंग में ही हमने छोड़ दिया कॉलेज को, स्कूल को, क्योंकि हम जो सीखना चाहते थे वो टीचर हमें सिखाते ही नहीं थे, हम जो करना चाहते थे वो टीचर हमें करना ही नहीं देते थे, हम जो सोचते थे वो टीचर हमें सोचने नहीं देते थे, हम जो कहते थे वो टीचर सुनते ही नहीं थे, बल्कि टीचर वही कहते थे जो किताबों में पढ़े हैं, वो वही सुनाते थे जो उन्होंने दूसरे से सुना है, और वो वही सोचते थे जो उस किताबों के माध्यम से दूसरे और लोग सोच चुके हैं, और हमें उससे कुछ ऊपर करना था। क्योंकि देखिए, जिस एआई की हम लोग बात कर रहे हैं, और जो एआई समिट आज दिल्ली में हुआ, वो पूरे भारत के एजुकेशन पॉलिसी पर एक गहरा धब्बा है, और सच्चाई है जो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है
वो रिसर्च बेस्ड है ही नहीं। वो एआई मॉडल पर पता नहीं कितने साल बाद काम करेगी, ये भी पता नहीं है। वो तो शुक्र है आज डिजिटल मीडिया का, कम से कम ग्लोबली हम लोग सारे वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए हैं, और यही वजह भी है कि एआई समिट जो है वो दिल्ली में हो रहा है, वरना ये एआई समिट कहीं न्यूयॉर्क में होता, जापान में होता, चाइना में होता, रसिया में होता, या दूसरे किसी और डेवलप्ड देशों में होता। कल कम से कम यहाँ हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है। वीडियो को शेयर करिएगा, और सरकार को, मंत्रालय को भी सोचने की जरूरत है कि नेक्स्ट ऐसा कोई नौबत ही ना आ जाए, ताकि ऐसी कोई मैडम, क्योंकि यहाँ के इंडियन एजुकेशन पॉलिसी का सीधा सिस्टम है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं और जो काउंसलिंग करते हैं दोनों में अंतर होता है। एक जो काउंसलर होते हैं उनको बोलने के लिए और अंग्रेजी साथ साथ जो बढ़िया एक फेसबुक होना चाहिए, जिसको फ्रंट पर रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठाया जाता है, जो पूरे यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग करती है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे चिकनी चुमड़े चमड़ी को देखकर एडमिशन अपने बच्चों का या खुद का कराते हैं। और इस कारण से वो लोग भी पहले ग्लैमर पर ध्यान देते हैं कि हमारे रिसेप्शन, हमारे मार्केटिंग के लोग जो हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहीं ना कहीं पहले सुंदर दिखना चाहिए। और इसी सुंदरता को दिखाने के लिए गलगोटिया ने भी प्रयोग किया, जो सारे लोग कर रहे हैं, चाहे गलगोटिया हो, अमेठी हो, बिस्वानी हो, या जो भी और लोग हों, सारे लोगों के यहाँ पर यही पॉलिसी है। लेकिन फर्स्ट गलगोटिया गया, क्योंकि मीडिया के कैमरे के नजर में गलगोटिया आ गया, और उनकी ये मैडम आ गई, जिनको शुरुआत से ही सिखाया गया है कि बोलना है, बेहतर बोलना है, जो बोलना है बस बोल देना है। यही मार्केटिंग का स्किल होता है, और यही मार्केटिंग में सिखाया भी जाता है कि बस बोल दो, फटादार बोल दो, झूठ भी बोल रहे हो तो बढ़िया से बोल दो, वो लोगों को सच ही लगेगा। भारत के लोग ताली बजाते ही हैं, लेकिन भारत के लोग सोचते नहीं है कि आपने ऐसा कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ बनाया ही नहीं। सारे आईआईटीएन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, एनआईटीएन उस लेवल का होता नहीं है। और उसके अलावा जितने कॉलेजेस बसते हैं, यूनिवर्सिटी बसते हैं, वो सब डिग्रियां बांट रहे हैं, सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं। आप खुद देख लीजिए ना, हर एक पोल पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, घर बैठे बीएड करे 60,000 रुपया में। तो आप समझिए, जब घर बैठे बीएड करे 60,000 रुपया में, तो फिर वो उस कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट एआई रोबोट्स बनाएगा या फिर उड़ने वाला कागज का प्लेन बनाएगा। ये सोचना आपको कई सारे, हर एक पोल में, जहां आप वीडियो को देख रहे होंगे, आसपास का पोल देख लीजिए वाला, उस पोल में सटा हुआ स्टिकर आपको जरूर मिलेगा, और उस पोल में जरूर ये लिखा होगा कि घर बैठे बीएड करे। और यहाँ के गार्जियंस भी वैसे हैं, बीएड कराते हैं बच्चे को, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से। जिसमें आज तक बच्चा या बच्ची कभी कॉलेज गई ही नहीं, तो पता नहीं वो कौन सा बीएड किया है। वो लगे रहते हैं, बच्चे को मैच्योर बनाते ही नहीं, बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाते ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा होता ही नहीं। बच्चा माँ बाप के पल्लू से ही जिंदगी में बड़ा जाता है, और उसी में से कुछ बच्चे होते हैं जो माँ बाप के पल्लू से बाहर निकलते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, सोचते हैं, लेकिन सोसाइटी जो है वो उन्हें वो चीज करने ही नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ही इतना ज्यादा होता है, लोग ही इतने डिमोरलाइज कर देते हैं, आपको सोसाइटी इतना डिमोरलाइज कर देता है कि लोग जो बना बनाया हुआ हमारे यहाँ सिस्टम है, बस वही काम करते हैं। रिसर्च बेस्ड वाली कोई पढ़ाई हमारे यहाँ है ही नहीं। चलिए, इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं, लेकिन ये समझिएगा, गलगोटिया वाली मैडम को सिर्फ कह के आप पार नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च होता ही नहीं आपके यहाँ। रिसर्च करिएगा तो शायद नेक्स्ट लेवल, आप जब एआई सबमिट होगा, अपने यहाँ के भी कुछ मॉडल्स को आप दिखा पाएंगे, वरना इसी तरह से 5 क्लास के बच्चे की तरह कागज का प्लेन बनाकर या 2-4 गो बैटरी को जोड़कर एक प्रोजेक्ट बनाकर यूट्यूब को देखकर आप भी खुश होइए, मुस्कुराइए, और अच्छे स्कूलों में, ऐसे कॉलेज में, ऐसे यूनिवर्सिटी में बच्चे का एडमिशन कराइए। और उसके बाद ये बच्चे जब ग्लोबली जाएंगे तो फ्लॉप होंगे। और ये एआई समिट भी ग्लोबली था, और ग्लोबल मीडिया था, वहां पर सारे देश विदेश के मीडिया थे, सारे देश विदेश के प्रतिनिधि थे। इसी कारण से हवाबाजी नहीं चली, वरना ये हवाबाजी चलती और ये फोटोज उनके ऑफिस में लगता, और फिर वो दिखाकर कि एआई समिट 2026 में हमने दिल्ली में भाग लिया, और वो फिर कई सारे एडमिशन को ले लेते। लेकिन संजोग कहिए या ये प्रयोग कहिए, कम से कम ग्लोबली ये मीटिंग होने के कारण से, समिट होने के कारण से ये एक्सपोज हो गया। बाकी गलगोटिया एक्सपोज नहीं हो रहा है, पूरे भारत की एजुकेशन पॉलिसी एक्सपोज हो रही। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो शेयर करिएगा, और अपनी राय जरूर लिखिएगा, मंत्रालय तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि मंत्रालय भी सोचे कि हमारे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ाई, रोजगार के साथ साथ रिसर्च को बढ़ावा दे, चाहे वो रिसर्च किसी भी तरह का हो, बिजनेस को बढ़ावा दे, ताकि वो स्किल जनरेट से सके, सिर्फ सरकारी नौकरी को बढ़ावा ना दे, ताकि वो बैठे ऑफिस में लेकिन काम अपने जमीन खरीदने का या दूसरा कोई और करे। वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।